हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 भूगोल में चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, समझना है। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आपको यहाँ ये समझना है कि यहाँ है या नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना है। यदि आप है पढ़ लेंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये आपको देखना है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका आपका जो उत्तर होगा वह है चिकित्सा भूगोल। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, चिकित्सा भूगोल। ऐसे ही है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है या कथन किसने कहा था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यह है कुमारी सैंपल ने कहा था। यह कुमारी LNC सैंपल की परिभाषा है। ठीक है। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब यहाँ फिर से दिया है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसके आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, बंटेड रसेल। ये नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। नवनिश्चयवाद आप समझते हो कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच की जो स्थिति है उसे नवनिश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ग्रिफ्थ टेलर। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, ग्रिफ्थ टेलर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन को यदि आपने सही से समझ लिया तो आप सही से उत्तर दे पाएंगे, आपने नहीं समझा तो आप उत्तर को गलत दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वह है कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा LNC सैंपल द्वारा दी गई है। अब क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं। अभी वहाँ पर परिभाषा दी गई थी और आपसे पूछा गया ये परिभाषा किसकी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी परिभाषा कुमारी LNC सैंपल की है। तो यह आपको घुमा के पूछे जाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप परिभाषा याद कर लोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहां भी नहीं पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। राजनीतिक भूगोल, अब यहाँ पर आपको एक विशेष दे दिया कि राजनीतिक भूगोल, यहाँ भूगोल का नहीं, यहाँ कहा है राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऐतिहासिक भूगोल। क्या होगा? ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का विचार नवनिश्चयवाद मतलब संभववाद और
निश्चयवाद के बीच का जो रास्ता है उसे नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तो नव निश्चयवाद का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन ये पहले भी पूछा है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप इनको समझने की कोशिश करें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रिफ्थ टेलर, सॉरी नव निश्चयवाद। ये गलत है, इसका है ग्रिफ्थ टेलर। नव निश्चयवाद का किसने दिया था, ग्रिफ्थ टेलर ने दिया था, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा, ये होगा ये ग्रिफ्थ टेलर, इसका ये सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ग्रिफ्थ टेलर ही है। नव निश्चयवाद का कौन है, ग्रिफ्थ टेलर है। ठीक है, अब है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। तो ये जो परिभाषा दी गई है, ये जो विद्वान दिया है, इनमें से किसकी है, किस भूगोलवेत्ता की है। तो इसका ऑप्शन है डी, पाल विडाल डी ला ब्लांस। तो इसकी है पाल विडाल डी ला ब्लांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है आर्थिक भूगोल, वहाँ राजनीतिक भूगोल पूछ रहे थे, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण भूगोल। आपको पुनः बता देता हूँ कि यह है, इसका उत्तर ग्रिफ्थ टेलर है, ये गलत है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यह है कि मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होती है, ये निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। निश्चयवाद में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था, मानव के आदिम विकास की अवस्था थी और तकनीकी ज्ञान का स्तर बहुत निम्न था। ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन सी ये गलत है। ठीक है, तो मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल की है। किसकी, फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका है कि वायु गति के नियम, डीएनए तथा आनुवंशिक के रहस्यों की समझ, घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना यानी आग की खोज, ये सब, तो ये सभी थे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था, जब भी पीछे पूछा गया, और उसकी पूजा करता था। तो यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है, तो यह है नव निश्चयवाद से, सॉरी यह है निश्चयवाद से संबंधित। किससे है, निश्चयवाद से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा निश्चयवाद। तो क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था। तो कौन सा था, आप भी कमेंट्स करके जल्दी से बता सकते हो कि इसका सही उत्तर क्या है। तो यह है अन्वेषण और वितरण, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है, तो यह कौन सा है, इसका उत्तर होगा समुद्री विज्ञान, मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप
कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है? किया जाता है या पूछ रहा है किया जाता है, तो किसका किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, वो होगा स्थानिक संगठन का। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षेत्रीय विभेदन। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है नवनिश्चयवाद। किसके नाम से है? नवनिश्चयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा ने, आप यहाँ ब्लैंक दिया गया है, के सिद्धांत का उपयोग किया था? तो इसका उत्तर होगा मार्कस ने। ठीक है, मार्कस के सिद्धांत का उपयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? यहाँ पर लिखा है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, ये ध्यान रखना। हमारे कई क्वेश्चनों में नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ भूगोल का उपक्षेत्र है सामाजिक भूगोल का। किसका? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, लिंग भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो इसका उत्तर होगा ए और सी दोनों। ए मतलब संसाधन भूगोल और सी पर्यटन भूगोल, ये दोनों ही आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का, या फिर से पूछ रहे हैं कि राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? तो राजनीति का है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, निर्वाचन भूगोल। क्या है? निर्वाचन भूगोल। सही उत्तर। मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानववादी विचारधारा का संबंध खालिस्तान से था। किससे था इसका संबंध? इस तरह से ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यह है लोगों के सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि है, ये दी गई है, इनमें से कौन सी है? तो 1990 का दशक, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती हैं तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी की विषय में से सही है? तो यह है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। आशा है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इसके लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसे संभववाद में प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हैव ए नाइस डे।